हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे आप देखिए कि स्टेटमेंट जो हमारे पास मेंशन है कि इफ़ अ बलून इज सब्जेक्टेड टू अ नेट अपलिफ्ट फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 800 न्यूटन, देन डिटरमाइन द टेंशन डेवलप्ड इन रोप्स AB, AC एंड AD। मीन्स कि हमारे पास 3 रोप्स हैं AB, AC एंड AD और एक हमारे पास अपलिफ्ट फोर्स है F इज इक्वल टू 800 न्यूटन जो कि एक बैलून को अपलिफ्ट मूव करवा रही है। तो इसमें सारी जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है वो बैलून है जिसके ऊपर F इज इक्वल टू 800 न्यूटन की फोर्स है और डिफरेंट फोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंशंस डेवलप्ड इन रोप्स AB, AC एंड AD। तो आप इसकी डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए पॉइंट है वो मेन पॉइंट है। तो अब यहाँ पर हम जितना भी हम अपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे वो विद रिस्पेक्टेड टू द ए हमारे पास पॉइंट होगा। तो इट मीन्स कि अगर हम टुवर्ड्स ए मूव करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस आएगा और फ्रॉम द ए मूव करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी डिस्टेंस की। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल में हमने क्या फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द टेंशन, हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप देख लीजिए कि हम जानते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन। फर्स्ट वी हैव टू राइट द ऑल द फोर्सेस इन द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन। तो कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में आप लोग देखिए कि ये हमारे पास कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड आई जे के स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। तो ये अगर हमारे पास एक एफ वेक्टर है, ये जो एरो हेड का निशान है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सॉरी मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास यहाँ पर आएगा, दिस साइन इज मैग्नीट्यूड साइन। तो ये हमारे पास एफ का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पूरा ब्रैकेट है हमारे पास एक कार्टेशियन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आई जेन क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। और स्क्वायर रूट एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो अब इसमें आप देखिए कि अगर विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम अगर हम देखें तो आप एक्स एक्सिस को आप देख सकते हैं कि -1.5 बिकॉज वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, देयरफॉर -1.5 आई इज फॉर द एक्स एक्सिस। सिमिलरली प्लस -2j आएगा और थर्ड में -6k आ जाएगा डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट होल स्क्वायर रूट -1.5 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये गाइज हमने पूरा एक कार्टेशियन वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड कार्टेशियन वेक्टर फोर्स को फाइंड किया विद द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा एक यूनिट वेक्टर है एंड इट इज़ अवर मैग्नीट्यूड। तो अब ये देखिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल क्वेश्चन आएगी वो एफ ए बी इज इक्वल टू -0.2307 एफ ए बी। अब ये जो एफ ए बी है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सबके साथ आ जाएगा। आई कार्टेशियन वेक्टर, ये जो हेड का निशान होता है ये कार्टेशियन वेक्टर को शो कर रहा है। -0.307 एफ ए बी जे -0.92307 एफ ए बी के कार्टेशियन वेक्टर। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन डिराइव कर ली विच इज़ द फॉर द वेक्टर फोर्स एफ ए बी, टेंशन इन द रोप ए बी। इसी तरीके से सिमिलरली वी हैव टू डिटरमाइन द अदर फोर्सेस। तो देखिए कि एफ ए सी के लिए भी हमने इसी तरीके से मैग्नीट्यूड को लिखा, एफ ए सी इंटू पूरा का पूरा जो हमारा यूनिट वेक्टर है। अब उसमें आप देख लीजिए डायग्राम में कि हमारा +2 यानी +2 जो है एक्सिस, +2 का डिस्टेंस बनता है फ्रॉम द ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आप ये देख सकते हैं 2i कार्टेशियन वेक्टर +-3j +-6k ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। वो सारे जो ऊपर हमने न्यूमरेटर में जो कंपोनेंट्स लिखे हैं उसी को आपने स्क्वायर के साथ सम कर देना है और होल का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर +-3 स्क्वायर +-6 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये पूरी क्वेश्चन आ जाएगी विच इज़ एफ ए सी इज इक्वल टू 0.286 एफ ए सी आई और सिमिलरली -0.4285 एफ ए सी जे -0.858 एफ ए सी के कार्टेशियन वेक्टर। तो देख सकते हैं गाइस टू कार्टेशियन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने 2 टेंशन रोप्स के लिए डिटरमाइन कर लिए हैं। सो नेक्स्ट आप देखिए गाइस कि ये हमारी एक और फोर्स है एफ ए डी फोर्स, उसको भी आपने इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। एफ ए डी वेक्टर इज इक्वल टू एफ ए डी 0i + 2.5j -6k ओवर 6.5। तो 6.5 तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब 0i से यहाँ पे क्या मुराद है कि ये जो हमारे पास फोर्स है इसका जो x कंपोनेंट है वो 0 है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे 0i मेंशन कर दिया। और जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल ये हमारे पास जो ब्लू हाईलाइटेड इक्वेशन है ये आ जाएगी 0.384 एफ ए डी जे वैक्टर -0.9230 एफ ए डी के वैक्टर।
तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमने तीनों इक्वेशंस की तीनों फोर्सेस की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, टेंशन, रोप, ए बी, ए सी एंड ए डी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा गाइस वो आप देखिए कि इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आप जानते हैं कि सिग्मा सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू 0 विच वी हैव मेंशन्ड हियर, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। अब तमाम फोर्सेस को जो हमारे सिस्टम में लग रही हैं उसको आप सम ले लीजिए, एफ ए बी प्लस एफ ए सी प्लस एफ ए डी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए आप, इसके बाद इसको सिमिलरली हमने क्या किया, सिंपल वो प्रोसीजर है कि एफ ए बी की जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है वो यहाँ पर प्लेस कर दी लेफ्ट हैंड साइड, एफ ए सी की, एफ ए डी की एंड डब्ल्यू की। तो ये पूरा पार्ट देख सकते हैं, ये एफ ए बी का पार्ट है, ये प्लस ये पूरा एफ ए सी का पार्ट है, ये पूरा एफ ए डी का पार्ट है, एंड लास्ट में प्लस 800K विच इज़ अवर वैल्यू ऑफ डब्ल्यू फोर्स, द अपलिफ्ट फोर्स डब्ल्यू 800K इज इक्वल टू 0। तो अब ये स्टेप आपके क्लियर हो गया कि भाई किस तरीके से हमने डिफरेंट फोर्सेस को जो हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किए उनको एडअप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने आई कंपोनेंट को एक कॉमन ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं सिंपली हमने उसका ब्रैकेट फाइंड आउट कर ली, और जितने भी आई के कंपोनेंट्स हैं, कार्टेशियन वेक्टर आई के कंपोनेंट्स हैं, वो हमने एक सेपरेट करके एक ब्रैकेट में डाल दिए। तो अब ये देख सकते हैं कि ये हमने डिफरेंट इस तरीके सॉल्व कर दिया। सिमिलरली सेम इज केस फॉर द जे कार्टेशियन वेक्टर एंड सेम विल बी द केस ऑफ फॉर द के कार्टेशियन वेक्टर। के में आप जानते हैं 800K आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि W विल बी इक्वल टू 800K न्यूटन। अब z एक्सिस हमारा वर्टिकली अपवर्ड है, तो 800K प्लस 800K हमारे पास आएगा, क्योंकि जो हमारी अपलिफ्ट फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड 800 है। K इज इक्वल टू 0। तो गाइज ये दो स्टेप हैं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में, कि सबसे पहले हमने फोर्सेस का सम इक्विलिब्रियम ले लिया, वही इक्वेशंस को यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद आई जे एंड के कंपोनेंट्स को सेपरेटली लिख दिया। अब क्या करना है कि इक्वेटिंग द आई जे एंड के कंपोनेंट्स। अब ये जो हमने कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए हैं उसको 0 के इक्वल रखा है, उनको अलग अलग 0 के इक्वल रखते हुए, सेपरेटली 0 के इक्वल रखते हुए हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 साइमल्टेनियसली इक्वेशंस आ जाएंगी। ये देख सकते हैं हम, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है फॉर द आई कंपोनेंट्स, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है जो है इज इक्वल टू 0, और ये तीनों हमारे पास, ये आई के लिए, ये जे के लिए, ये के के लिए। तो अब ये देखिए कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ये ऊपर की जो हमने सारी क्वेश्चन मेंशन की है इसी को हमने अलग अलग सेपरेटली 0 के ऊपर रख दिए और इक्वेट कर दिए, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एक्स फोर्सेस, एक्स कंपोनेंट्स, वाई कंपोनेंट्स एंड जेड कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा इसके, अब ये जो तीनों साइमल्टेनियसली इक्वेशंस हैं इनको हमने सॉल्व करके एफ ए बी, एफ ए सी एंड एफ ए डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो उनको किस तरीके से करना है, उनको आप न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, ऑन द पेज कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कैलकुलेटर पे मैनुअली भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे आप किस तरीके से करेंगे कि हमने एक लास्ट में एक वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 मिनट के अंदर कैलकुलेटर में हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने विजिट नहीं की तो काइंडली आप उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा, उसमें इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का इजी मेथड मौजूद है। जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो सिंपली यहाँ पर आपने कैलकुलेटर के बाद ये लिख देना है कि सॉल्विंग वी गेट एफ ए बी कितना है हमारे पास, अभी राउंड ऑफ करके है, राउंड ऑफ करने के बाद एफ ए बी इज इक्वल टू 251 न्यूटन, एफ बी सी इज इक्वल टू 203 न्यूटन, एफ ए डी इज इक्वल टू 427 न्यूटन विच इज़ अवर आंसर। तो इस तरीके से गाइज ये हमने तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सिंपली तीनों ये जो है टेंशन की वैल्यूज़ निकाल ली। ये हैं 3 रोप्स के अंदर जो हमारे पास टेंशन है। सो गाइस इस तरीके से हमने जो है एफ ए बी, एफ पी सी एंड एफ ए डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली जो कि हमसे क्वेश्चन में मांगी थी। तो गाइस इस तरीके के न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई भी इशू होता है तो ये अभी आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ मेरा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।